हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं आपकी नाज़िया मैम। स्टूडेंट, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फन विद मैग्नेट्स। तो आपको पता है मैग्नेट्स क्या होते हैं? आपके आपके पास होंगे भी, खेलने के लिए खेलते हैं बच्चे उनके साथ। वो चीज जो आयरन को अट्रैक्ट करे या वो चीज जो दूसरी चीज को अट्रैक्ट कर खींचे अपनी तरफ, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेट्स। जैसे आप ये पिक में देख रहे हैं, ये फ्रिज है, इसके ऊपर ये लगा रहे हैं ना। फ्रिज में होता है क्या? उसके डोर के साथ क्या होता है? मैग्नेट। तो ये ऊपर लिखा है, ये चिपकाया है दूसरी चीज जिस जो उसके साथ चिपकाई, उसने उसको अपनी अपनी तरफ खींच के इसके साथ सेटल कर दिया। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या है इसके चैप्टर में। मैग्नेट्स क्या होता है? मैग्नेट्स आर यूज्ड इन डेली लाइफ। मैग्नेट्स जो है वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं। कैसे? रेफ्रिजरेटर की डोर्स पे होते हैं, जैसे आपके घर में फ्रिज है, उनकी डोर के साथ आपने देखा होगा। फिर क्या है? पेंसिल बॉक्सेस भी हैं जो खोलो तो एकदम बंद हो जाती हैं। उनकी दोनों साइड्स पे क्या होते हैं? मैग्नेट्स होते हैं और जो अट्रैक्ट करते हैं और वो बंद हो जाती है। फिर क्या? क्रेन्स, लिफ्टिंग आयरन। फिर आपने देखा होगा कहीं बहुत ज्यादा जो है कचरा पड़ा होता है, उसके ढेर में से जो है आयरन को कैसे क्रेन निकालती है कि उसके साथ भी जो है वो मैग्नेट लगा होता है, तो वो आयरन खींच के बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, मैग्नेट्स जो है हम बहुत अपनी जिंदगी में रोजमर्रा की में इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये क्रेन है, क्या है? पिकिंग अप पीसीज ऑफ आयरन फ्रॉम आउटसाइड। जैसे ये कितना गार्बेज का जो हीप है, ढेर है, तो इसमें से ये आप देखो कि क्या है? ये क्रेन है और इसने यहाँ पे मैग्नेट रखा है। जो भी आयरन की चीज इसमें होगी, जब वो कूड़े के ढेर की तरफ करेंगे तो उसमें से आयरन मैग्नेट के साथ क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। ठीक है, फिर ये है जैसे पेंसिल बॉक्स है, इसमें देखो ये एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे ये है। तो ये जब इसको जो ही पास ले जाएंगे तो ये एकदम से जो है अट्रैक्ट करेंगे और बंद हो जाएगा। फिर देखो ये है फ्रिज, और यहाँ पे लगा है क्या है? मैग्नेट, और यहाँ पे लगा है मैग्नेट। तो जैसे हम उसको जोर से पुल नहीं करते हैं, क्योंकि जो ही हम छोड़ेंगे वो नेचुरली उसका डोर जो है बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ मैग्नेट लगा है। फिर क्या है? ये देखो आप, ये आपके घरों में भी होगी, ऑफिस में होती है कि क्या होता है? ये इसकी है जो पेपर पिन है, इसके अंदर है ये जो अंदर ये रॉड सी दिख रही है, इसके अंदर क्या है? मैग्नेट है। तो जो पिन होते हैं वो किसके होते हैं? आयरन के होते हैं। तो वो इससे पिन वेस्ट नहीं होते हैं, जो हम इस्तेमाल करते हैं, बाकी जो इसके साथ चिपके रहते हैं, इसीलिए रखा होता है कि ये इसके साथ चिपक के रहें। ठीक है, देखो ये तीनों एग्जांपल्स जो है, पेंसिल बॉक्स, रेफ्रिजरेटर एंड जो है पिन होल्डर, ये है, इससे हमें समझ आ रही है कि मैग्नेट्स जो हैं वो चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। उनमें चीजें क्या है? आयरन की भी हो सकती हैं और कुछ दूसरी भी हो सकती हैं। व्हाट इज ए मैग्नेट? ए मैग्नेट अट्रैक्ट्स मटेरियल लाइक मैग्नेट। किस तरह की चीजों को अट्रैक्ट करता है, खींचता है अपनी तरफ? कौन सी है? आयरन, निकल, कोबाल्ट। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। जब मैग्नेट कोई भी चीज आयरन की, कोबाल्ट की या जो है निकल की अपनी तरफ खींचेगा, तो उसको हम उस प्रोसेस को, उस अमल को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिज्म। ये है जैसे आप देखो ये क्या है? मैग्नेट है, इसके मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जैसे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट कैसे हुए? अब जैसे मैग्नेट का जो है उसकी उसका इजाद कैसे हुई, उसका पता कैसे चला? एक शेफर्ड, शेफर्ड आपको पता क्या होता है? चौराहा, जो भेड़ों को लेकर क्या करता था? पहाड़ों की तरफ जाता था चराने के लिए। तो उसको अपनी सेफ्टी के लिए, कहीं चढ़ाई पे चढ़ने के लिए और भेड़ों को हाँकने के लिए उसके पास एक स्टिक होती थी, कौन सी? वुडन की, जो ऊपर हैंडल वुडन का और नीचे जो उसका जमीन पे सपोर्ट के लिए उसको रखता था, वो नीचे ऐसे वो आयरन की बनी थी। जैसे आपके घरों में दादा दादी होंगे, नाना नानी होंगे, उनके पास क्या होती है ना एक स्टिक। तो उसके नीचे जो जब हम जमीन के साथ उसको रखते हैं, वो वाला पोर्शन क्या होता है? आयरन का बना होता है। ऐसे ही वो अपनी भेड़ों को लेकर चढ़ रहा था पहाड़ों पर या उधर। तो उसको एक दिन क्या लगा कि उसकी जो स्टिक है, जिसके नीचे क्या है? आयरन लगा है, वो क्या है? वो जमीन उसको अपनी तरफ खींच रही है, वो उसको नीचे की तरफ जोर लग रहा है। जैसे ये जमीन है तो ये उसकी स्टिक है, तो वो ऐसे उसको नीचे खिंचाव लग रहा था।
तो उससे उसका नाम क्या था, मैग्नीज था। तो उसके उस तरह से जो है वो क्या हुआ, मैग्नेट जो है वो डिस्कवर हुआ, उसके नाम से ही उसको मैग्नेट रखा गया उसका नाम, क्योंकि उसका नाम क्या था, मैग्नीज था। ठीक है, ए शेफर्ड नेम्ड मैग्नीज डिस्कवर्ड मैग्नेटाइट, इट्स ए नेचुरल मैग्नेट। अब जो वहां उसने डिस्कवर किया वो क्या था, एक नेचुरल मैग्नेट था। जैसे ये आप देख रहे हैं पिक में, ये शेफर्ड है, ये पीछे इसकी भेड़ें बकरियां हैं, और ये जो स्टिक है इसके हाथ में, ये देखें यहाँ पे आयरन है ये। अब यहाँ जब इसने जमीन पे रखा तो ये आप देख रहे हैं कि उसको जो उसकी कशिश थी, जो उसकी अट्रैक्शन थी किसकी, मैग्नेट की, जमीन में वो लोहे को खींच रही थी। ठीक है, ए नेचुरल मैग्नेट ऑन हिल साइड, वो जो ऊपर पहाड़ों पे जा रहा था तो वहां पे उसने नेचुरल मैग्नेट को डिस्कवर किया, किसने, मैग्नीज ने। अब टाइप्स क्या है मैग्नेट की, टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स में है ए नेचुरल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। अब ये दो तरह के मैग्नेट्स होते हैं, एक होता है नेचुरल मैग्नेट और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। फिर उसके बाद हम इसकी शेप्स भी देखेंगे, क्या क्या शेप्स होती हैं। शेप्स में है बार मैग्नेट है, हॉर्स शू मैग्नेट है और सिलेंड्रिकल है, ये हम आगे देखते हैं। ये जो उसको मिला ना, किसको, मैग्नेट किसको मिला, जो मैग्नीज ने डिस्कवर किया, वो ऐसा था मैग्नेट। अब जो शेप से हम देखेंगे, ये है सिलेंड्रिकल, ये बार है, और ये राउंड है, ये शेप्स हैं किसकी, ये आ गया बॉल शेप, इसकी साइड बॉल है, ये है सिलेंड्रिकल, ये बार शेप है, और ये इसकी उसके दो पोल्स हैं, ये क्या है, शेप्स है किसकी, जो मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, ये डिफरेंट शेप्स का जो है क्या है, मैग्नेट है। अब आगे हम एक एक्टिविटी को पढ़ेंगे, क्या है, प्लेस ए मैग्नेट इनसाइड ए कप एंड कवर विद ए पेपर सो दैट द मैग्नेट इज नॉट विजिबल। एक कप लेंगे, उसके बीच में हम मैग्नेट रखेंगे और उसको ऊपर से क्या, पेपर से ढांक देंगे ताकि वो मैग्नेट ना दिखे। अटैच ए थ्रेड टू ए क्लिप मेड ऑफ आयरन, उसके साथ एक क्लिप लगाओ जो आयरन का बना हो, और उसके बाद क्या करना है, फिक्स द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एट द बेस ऑफ द स्टैंड, उसके बेस के स्टैंड के साथ जो है दूसरा सिरा उसका फिक्स करना है। फिर क्या है, एट द बेस ऑफ द थ्रेड, फिर माइंड यू द ट्रिक इन्वॉल्व्ड हियर इज टू कीप द लेंथ ऑफ थ्रेड सफिशिएंटली शॉर्ट। अब यह है कि अगर हम धागा जो है उसकी लेंथ लंबी रखेंगे तो फिर ये हमारी ट्रिक कामयाब नहीं होगी, उसकी जो लेंथ है वो हमने शॉर्ट रखनी है। फिर क्या है, ब्रिंग द क्लिप नियर द बेस ऑफ द कप, द क्लिप इज रेज्ड इन एयर विदाउट सपोर्ट लाइक ए काइट। जब हम क्लिप को कप के नजदीक करेंगे तो वो वैसे रेज हो जाएगी जैसे हवा में क्या होती है, काइट होती है, उड़ रही होती है। क्यों होता है ऐसा, ये हम देखते हैं। जैसे ये कप है, इसके बीच में क्या रखा है हमने, मैग्नेट। तो ये क्या है, क्लिप इसके साथ इस आयरन है। अब ये जैसे हवा में लग रहा है कि उड़ रहा है, लेकिन ये इसको इसको हवा में जो खड़ा रहना है, फिक्स रहने की क्या किस वजह से हो रहा है, क्योंकि ये आयरन का है और इसके अंदर क्या है, मैग्नेट है। मैग्नेट क्या कर रहा है, उसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये लग रहा है जैसे हवा में पतंग उड़ रही है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ मैग्नेट, ए पेपर क्लिप हैंगिंग इन द एयर, एक पेपर का क्लिप जो है वो हवा में उड़ रहा है, लेकिन उसको खींच कर रहा है, कप के अंदर जो मैग्नेट है वो उसको खींच रहा है। ये हमने एक्टिविटी की। फिर क्या है, एक्टिविटी थर्ड क्या है, अब रब मैग्नेट इन सैंड, चेक फॉर आयनिंग फाइंडिंग इन द सॉइल। अब जैसे ऐसे कोई टुकड़ा हम लेंगे, किसका, मैग्नेट का लेंगे, उसको हम क्या करेंगे, रेत में रगड़ेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, हम क्या देखेंगे कि क्या निकलता है उससे। जैसे ये देखा ना, पहले ए में ये है, क्या है, खाली है, क्या है, बार है एक मैग्नेट की। फिर बी में हमने देखा कि इतने इनकी दोनों पोल्स पे थोड़े थोड़े जो है, जमीन पर जब हम रेत पे हमने रगड़ा, कुछ जो पीसेस जो है आयरन के इसके साथ अटैच हुए। और थर्ड में क्या हुआ, ये दोनों सिरे इसके भरे हुए हैं किसके साथ, आयरन के पीसेस के साथ। मैग्नेट विद ए मैनी आयरन फाइलिंग, फ्यू इन फिलिंग्स, नो आयरन फिलिंग। अब इसके साथ कोई नहीं है, इसके साथ कुछ है और इसके साथ बहुत ज्यादा है। मैग्नेट रब्ड इन सैंड, हाउ मेनी आयरन फिलिंग्स। अब ये हमने एक्सपेरिमेंट करके, आप अपने घर में, अपने पास आपके घर में मैग्नेट होगा, आप ये घर में इजिली जो है ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। फिर क्या है, हम देखेंगे क्या है, मैग्नेट रब्ड इन सैंड, हाउ मेनी आयरन।
सबसे पहले क्या है, नेम ऑफ लोकेशन, कॉलोनी, टाउन और सिटी, अपने घर में, कॉलोनी में, सिटी में, विलेज में, कहीं भी कर सकते हैं। डिड यू फाइंड आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू द मैग्नेट, मैनी, वेरी फ्यू। अब हम देखेंगे कि अगर ये एक्सपेरिमेंट हम करते हैं जैसे मैंने किया है, तो मैंने क्या देखा, मैंने क्या किया, नियर अपने होम किया, तो मैनी घर के पास मैंने जो है मैग्नेट को रगड़ा अपने पास की जमीन में, तो वहां पे बहुत सारे आयरन पीसेस निकले। फिर नियर स्कूल, फिर मैंने अपने स्कूल के पास किया तो वहां पर कुछ वेरी फ्यू, थोड़े से निकले, ठीक है। फिर विलेज में मैंने अपने गांव में किया तो वहां पे कोई नहीं निकला। ये आप अपने घर में, स्कूल में, कहीं भी आप ये कर सकते हैं। फिर मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो आयरन है, जैसे निकल है, कोबाल्ट है, ये मेटल्स हैं। नॉन मैग्नेटिक क्या है, जो अपनी तरफ चीजें नहीं खींच सकता, वो होते हैं वुड है, प्लास्टिक है, ग्लास है। जैसे आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये पेन है, इसमें भी मैग्नेट है और इसके अंदर भी है। ये देखो ये कैसे इसके साथ अटैक हो रहा है ना, क्योंकि इन दोनों में क्या है, एक आयरन का है और एक मैग्नेट का है। इसी तरीके से अगर वुड और प्लास्टिक और ग्लास है, ये जो है अपनी चीजें अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये नॉन मैग्नेटिक है। फिर इसका एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे हम, जैसे नेम ऑफ ऑब्जेक्ट लिखेंगे, मटेरियल विच ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ, मटेरियल जो है वो किससे बना होगा, क्लॉथ होगा, प्लास्टिक होगा, एल्यूमिनियम होगा, वुड होगा, ग्लास, आयरन और एनी अदर। फिर अट्रैक्ट बाय मटेरियल स्टिक, अगेन यस और नो लिखना है। जैसे सबसे पहले मैंने क्या लिया, आयरन बार लिया, उसमें आयरन था तो वो अट्रैक्ट हुआ, यस, क्योंकि वो तो खींचता है चीजों को। स्केल लिया, ये प्लास्टिक का था, इसने नहीं खींचा। शू था, वो लेदर का था, इसने नहीं खींचा। ये भी हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं। अब मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, जैसे क्या है, आयरन है, ये आप नेल देख रहे हैं, ये कील है, ये स्टील है, ये हुक्के आप देख सकते हैं। कास्ट आयरन का ये जो है पेन है, ये भी क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है। और ये मैग्नेटाइट है ये। उसके बाद ये क्या, आयरन स्क्रू है, आयरन रॉड्स है, मैग्नेट्स है, नॉर्थ साउथ पोल, और स्टेपल्स हैं जो हम पेपर को जो स्टेपल करते हैं, तो वो है। ये सारी चीजें क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल्स है। अब पोल्स हैं, जैसे हमने पहले भी देखा, एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल एन से, साउथ पोल एस से, मैक्सिमम अट्रैक्शन एट पोल्स। अब जब चीजों का खिंचाव है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, पोल्स की जो साइड्स होती हैं उनसे होता है, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। जैसे ये देख सकते हैं आप, नॉर्थ पोल है, ये इससे डायरेक्शंस भी पता चल रही है, और ये साउथ पोल है, ये इससे डायरेक्शंस भी पता चल रही है। फाइंडिंग ऑफ डायरेक्शंस, ए फ्रीली सस्पेंडिंग मैग्नेट पॉइंट्स नॉर्थ साउथ यूज्ड इन कंपास। जैसे आपने देखा होगा, कंपास जो होती है उसके अंदर क्या होता है, मैग्नेट होता है, जिससे हमें उसकी क्या पता चलती है, नॉर्थ साउथ फ्रीली मैग्नेट, और उससे डायरेक्शंस हमें पता चलती हैं कंपास से, ठीक है, जैसे हम अभी देखेंगे। ये आप देख रहे हैं क्या था, एक चौराट था विद डायरेक्शन फाइंडिंग स्टेचू। ये पहले क्या होता था, ऐसे किया जाता था, रखा जाता था, जिससे क्या होता था, डायरेक्शन पता चलती थी। लोग जो है उससे जो है उस समय सिमत की तरफ, जैसे मौसम का पता चलता था या उसकी डायरेक्शन का पता चलता था, वो तो उस तरह से लोग सफर करते थे। ये था, ये कंपास है, इसमें इसके जरिए जो है वो क्या डायरेक्शंस का जो है वो सिमत का पता चलता था। मेकिंग अ मैग्नेट बनता कैसे है, रब ए मैग्नेट ऑन आयरन इन वन डायरेक्शन 30 to 40 टाइम्स। अब जैसे एक आयरन को एक ही डायरेक्शन में हम 30 to 40 टाइम्स अगर उसको रब करें, रगड़ेंगे, तो क्या आयरन बिकम्स ए मैग्नेट, आयरन जो है वो क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। जैसे कि हम देखिए, फर्स्ट टाइम में हमने नॉर्थ साउथ ये किया, 10th टाइम, उसके बाद 20th टाइम एंड 30th और 40th टाइम ये हो गया, ठीक है। अब क्या है, ऑलवेज रब इन वन डायरेक्शन। जब आप किसी आयरन को ऐसे ऐसे नहीं करना है, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, बल्कि एक ही डायरेक्शन में उसको 30-40 टाइम्स रब करेंगे तो वो मैग्नेट बन जाएगा। ऑलवेज रब इन वन डायरेक्शन, आयरन बिकम्स ए मैग्नेट। ये डायरेक्शन इसकी साउथ की हो गई, ये नॉर्थ की हो गई। अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या होता है, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट। जैसे नॉर्थ को साउथ के साथ जो है वो उससे अट्रैक्शन होगी, और सेम पोल जो है रिपेल, वो जब अगर नॉर्थ नॉर्थ रखेंगे आप या साउथ साउथ रखेंगे तो वो रिपेल करेंगे, ठीक है। जैसे क्या है, ये प्लेसिंग विथ कार्ड
फेसिंग, ये जैसे देखो क्या है, ये क्या है, डू अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे, अगर सेम सेम हम रखेंगे तो वो रिपेल करेंगे। रिपल्शन बिटवीन, जैसे एक फिगर में हम देख रहे हैं कि अट्रैक्ट कर रहे हैं और एक में जो है सेम है जो उसमें रिपल्शन हो रही है, ठीक है, रिपल्शन बिटवीन सिमिलर पोल्स। जैसे ये दोनों सिमिलर पोल्स हैं तो ये रिपेल करेंगे। अब ये जैसे ये ब्लू है और ये रेड है, ये नॉर्थ साउथ है, डायरेक्शंस जो है वो अपोजिट है, तो ये इनकी क्या होगी, ये अट्रैक्ट करेंगे। फिर क्या है, हम देखेंगे पोजीशन ऑफ कार्स क्या थी, फ्रंट कार ए फेसिंग द फ्रंट कार बी मूव टुवर्ड्स ईच अदर। फिर क्या है, रेयर ऑफ कार ए फेसिंग द फ्रंट ऑफ कार बी मूव ऑलवेज फ्रॉम ईच अदर। car A placed behind B move away from each other. Rear car B facing a rear of car A move towards each other. मतलब ये है कि इसमें भी हम ये समझ रहे हैं कि जब हम अपोजिट पोल्स को रखेंगे उनके ऊपर तो वो अट्रैक्ट करेंगे, अगर हम जो है वो सेम रखेंगे, सिमिलर पोल्स रखेंगे तो वो रिपेल करेंगे। अब क्या है, केयर कैसे है मैग्नेट्स की, अवॉइड क्या करनी है, हीट नहीं उनको देनी है, हैमर नहीं उनके ऊपर मारना है हथौड़ा, फिर उसके बाद ड्रॉपिंग, फिर कीप अवे फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर उसको मैग्नेट को जो है इलेक्ट्रॉनिक्स से दूर रखना है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया वो बिजली की चीजों से दूर रखना है। जैसे कि देख रहे हैं मैग्नेट्स लूज देयर प्रॉपर्टी ऑन हीटिंग, हैमरिंग एंड ड्रॉपिंग। जब हम क्या करेंगे, उसको पत्थर मारेंगे या ऊपर नीचे फेंकेंगे, हीट करेंगे तो उनकी जो अट्रैक्शन वाली जो क्वालिटी है वो मैग्नेट प्रॉपर्टी है वो लूज करेंगे, ठीक है। फिर क्या, स्टोर योर मैग्नेट सेफली, अपने मैग्नेट्स को अच्छे से स्टोर करो और उनको इलेक्ट्रॉनिक से दूर रखो। अब हमने देखो पूरे चैप्टर जो हमारा फन विद मैग्नेट्स में क्या पढ़ा, मैग्नेट्स अट्रैक्ट आयरन, मैग्नेट्स जो है वो आयरन को खींचते हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हैव टू पोल्स, उनके दो पोल्स होते हैं, जैसे कि नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। हेल्प फाइंड डायरेक्शन, जैसे हमने देखा कि पहले लोग इसके जरिए क्या करते थे, डायरेक्शंस जो है वो कहीं ट्रैवल करने से पहले डायरेक्शंस का पता करते थे। उसके बाद अपोजिट अट्रैक्ट एंड सेम रिपेल, जब सेम हम रखेंगे मैग्नेट्स की जो पोल्स हैं तो वो रिपेल करेंगे और अपोजिट जो है वो अट्रैक्ट करेंगे। तो आई गेस कि आपको ये चैप्टर फन विद मैग्नेट्स जो है अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।